तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस पे चलेंगे और उसके बाद मैं आपको गोल्ड के ऊपर दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन शेयर मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। देखो, अब मार्च में वो महीना आ गया है जब गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। ठीक है। और लास्ट वेबिनार में भी मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट्स जनवरी मंथ से लेकर और अब तक यही प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने चाहिए, क्योंकि डेटाज आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है। अभी ये जो आपको तेजी देखने को मिली फ्राइडे के दिन और उसके बाद एक मंदी देखने को मिली, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं वो अपने बेट्स को अनवाइंड कर रहे हैं। अनवाइंड मतलब वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मार्च का महीना आ गया है। इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग इस वीक के अंदर आपकी जेरोमे पावल साहब की कुछ टेस्टिमनी है, वेनेसडे और थर्सडे वाले दिन। यानी वो आएंगे, अपना कुछ स्टेटमेंट, अपने कुछ व्यूज को पास करेंगे। ठीक है। पहले जब जनवरी स्टार्ट हुआ था 2024 के अंदर, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई ये लोग 6 टाइम्स इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। फिर आया 4 टाइम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। और आज की तारीख में मैं बता दूं, ये प्रोबेबिलिटी रह गई है 3 टाइम्स। याद होगा लास्ट वेबिनार में मैंने आपको बताया था कि भाई गवर्नमेंट मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है 4 टाइम्स, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है 2 टाइम्स, कि अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा तो साल में 2 बार होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और हो सकता है एक ही बार हो। ठीक है। अब ये 4 टाइम से आ गया 3 टाइम। अब जितना भी आपका फैक्टर है, जितना भी आपकी प्रोबेबिलिटी है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की, वो अभी जून में शिफ्ट हो गई है। कब हो गई है? जून में। और मेरे को लगता है कि जून के अंदर एक बार इंटरेस्ट रेट आपका रिड्यूस होगा। ठीक है ना, जून में एक बार आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा। तो मेरे को लगता है कि एक ही बार रिड्यूस होगा, बार बार रिड्यूस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसके पीछे कारण क्या है कि जब भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने से क्या होगा? इंटरेस्ट रिड्यूस होने से क्या होगा? जितने भी मार्केट के अंदर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन रेज करेंगे। ठीक है। लोगों को पैसा कम ब्याज पे मुहैया होने लगेगा, कम ब्याज पे पैसा मिलने लगेगा, तो लोग खर्चा भी करने लगेंगे। इस स्पेंडिंग के अंदर स्पाइक्स आएंगे, खर्चे के अंदर स्पाइक्स आएंगे, महंगाई दर के अंदर स्पाइक आएगा। और महंगाई दर बढ़ेगा तो वापस से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा था कि भाई साल में एक ही बार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, ज़्यादा रिड्यूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या है ना, अभी इकोनॉमी की हालत ऐसी कोई खराब नहीं है यार, ठीक ठाक चल रही है इकोनॉमी। कोई अगर होता रिसेशन में है ना, मंदी के दौर से चल रही है, तो शायद ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करते। अभी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की क्यों बात चल रही है? कह रहे थे कि भाई पिछले साल इन्फ्लेशन आपका 9.2% हाईएस्ट मार के आया है, वहां से अब इंटरेस्ट रेट आपका 3% के आसपास आ गया है आपका, सॉरी ये इन्फ्लेशन, नॉट इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। ठीक है ना, इन्फ्लेशन का नंबर 3% है। हमारा टारगेट बोले 2% का है, गवर्नमेंट बोलती है। तो ठीक है, बोले हमारे टारगेट के नियर बाय है, तो क्यों ना हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दें। ऐसा नहीं, देखो इंटरेस्ट रेट दो कारण से रिड्यूस हो जाता है, एक तो इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में आने लगता है तब, दूसरा ये इकोनॉमी की हालत खराब होती है तब। अब इकोनॉमी की हालत तो खराब है नहीं, तो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना इनकी मजबूरी नहीं है। ठीक है ना, ये चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ना करें। तो अभी चांसेस यही है कि भाई नहीं करेंगे, लेकिन जून मंथ के अंदर ये लोग कर सकते हैं। तभी आपको एक रोलर कोस्टर राइड डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। पहला क्या लगता है नीचे आया, फिर क्या लगता है ऊपर गया। अब देखो, आपका फ्राइडे को डेटा आया, फॉरेक्स फैक्ट्री खोलते हैं। ये देखो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग आपका डेटा आया, थोड़ा सा आपका डाउन आया। कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा भी आपका डाउन आया, यानी कंज्यूमर को क्या है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इकोनॉमी के ऊपर, तो थोड़ा सा उनको लगा कि डाउन है। तो अब हुआ क्या, डॉलर इंडेक्स पहले डाउन गया, ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसको आप पहले 5 मिनट के चार्ट पर दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखते हैं, ये कब का है, 1 मार्च का। ये देखो पहले ही नीचे गया, फिर एकदम से ऊपर मार दिया, और फिर देखो ये रात होते होते ये नीचे ले आया।
ठीक है ना। तो अभी आपका एक रोलर कोस्टर राइड है, जब इसने पहले यहाँ पे नीचे मारा, ये वाला दिन देखो, पहले इसने यहाँ पे नीचे मारा, नीचे मार के फिर इसने बुलिश एनगल्फिंग बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे दोबारा इसने कर दिया। तो अभी तक क्या है, डॉलर इंडेक्स एक तेजी के अंदर है, मंदी के अंदर नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो इसने इस लेवल के ऊपर ये अच्छे से सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब मान के चलो कोई भी कैंडल अगर 103.30 के नीचे क्लोज कर देती है, कोई भी कैंडल अगर 103.30 के नीचे क्लोज कर देती है, ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेटली नीचे गिरेगा, यहाँ से डेफिनेटली नीचे गिरेगा। जब तक 103.30 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक ये ऊपर नीचे करता रहेगा, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर 103.30 के नीचे दे दिया तो 101.30 तक ये गिरेगा फाइनली। क्लियर। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। यूरो यूएसडी भी आप देखोगे कि 800 का लेवल ये क्लोजिंग बेसिस के नीचे बंद नहीं कर रहा है। कभी भी इंट्राडे में 800 के नीचे जाता है, शाम होते होते वापस 800 के ऊपर आ जाता है। ये देखो, ये वाला दिन देख लो, 800 के नीचे गया, ऊपर आ गया। ये वाला दिन देख लो, 800 के नीचे गया, ऊपर आ गया। फिर देखो इसी जोन में, दैट इज कॉल्ड दी ट्रिपल बॉटम, दैट इज कॉल्ड दी, एक तरह का अप ट्रेंड के अंदर इसने 3 बार सपोर्ट लिया है इस लेवल पे, 800 के लेवल पे। जब तक 800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक इसमें मंदी नहीं आएगी। ऊपर ये 900 950 तक जा सकता है। मैं इस वक्त ये एनालिसिस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इसका रिलेशन डॉलर के साथ क्या है, फॉरगेट अबाउट द डॉलर रिलेशन। मैं स्टैंड अलोन यूरो का एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है ना। यूरो की भी देखो अपना अस्तित्व है। अब यूरो में क्या है, आपका अभी इस वीक के अंदर ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी है। कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है, ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जिसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट घटेगा या बढ़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट अगर, चांसेस क्या है इंटरेस्ट रेट में, अभी नो चेंज के चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट में अभी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे डॉलर ने शिफ्ट करा अपना स्टेटमेंट जून में, वैसे ही एक्सपेक्टेशन है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी कहेगी कि हम जून में देखेंगे, अभी हम इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं कर रहे, अभी हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं कर रहे। तो अगर ये चेंज नहीं करते इंटरेस्ट रेट को, तो ये पॉजिटिव होगा यूरो के लिए। क्यों, अभी बाजार में क्या खबरें फैली हुई थी, बाजार में ये खबरें फैली हुई थी कि यूरो के अंदर भी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करा जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा यूरो के लिए और यूरो यहाँ से भाग जाएगा। अदरवाइज अगर यूरो नीचे गिरता है तो 700 पे, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही। 700 के नीचे 200 पिप कम से कम, यानी 500 550 तक ये गिरेगा। अदरवाइज ये ऊपर 950 तक जा सकता है। ठीक है। तो व्यू दोनों ही है। बाइंग लेवल्स कौन कौन से हैं अच्छे वाले, बाइंग लेवल्स अगर मैं बात करूं तो 760, 740, 720, 3 बाइंग लेवल्स हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। 700 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। टारगेट आप 820 पे भी पोजीशन निकाल सकते हैं, 840 पे भी निकाल सकते हैं, और 900 पे भी निकाल सकते हैं। और नहीं जाएगा, नीचे गिर गया, 700 के नीचे क्लोज हो गया, तो एग्जिट करना है अपन को। यूके का भी आपका गवर्नमेंट बजट है आपका, ठीक है, वेनेसडे को। उसमें भी एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि टैक्स रेट को शायद ये रिड्यूस कर दें। ठीक है। अब टैक्स रेट को अगर रिड्यूस किया तो ये पाउंड के लिए पॉजिटिव है, ये बता देता हूँ मैं आपको। क्यों पॉजिटिव है, मान के चलो जो बंदा 30% टैक्स दे रहा है, अगर उसको केवल 20% टैक्स देना पड़ेगा, तो नेट गेन कितना है उसको, 10% का। यानी 10% क्या होगी, उसकी इनकम हो गई। 10% कम टैक्स देना पड़ रहा है ना उसको, तो क्या करेगा। तो ऐसा माना जाता है इकोनॉमी के अंदर, जब आदमी के पास ज्यादा पैसे बचने लग जाते हैं, तो वो व्यक्ति अनाप शनाप खर्चा करता है। अनाप शनाप मतलब कि वो खर्चा ज्यादा करना चालू कर देता है, अपनी डिमांड्स को पूरा करना चालू कर देता है, जो उसको चाहिए चीजें चाहिए होती हैं उसको लेना चालू कर देता है। और ये सब चीजें एक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को इंक्रीज करती हैं। ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों, अगर टैक्स रेट रिड्यूस होता है तो जीबी के लिए पॉजिटिव है, जीबीपी भग जाएगा ऊपर। नहीं तो जीबीपी एक बार आपका 2580 2560 तक नीचे आ सकता है। एक लॉन्ग बैट अगर इतना नीचे आता है, तो एक लॉन्ग बैट आप 2550 के आसपास बाय कर सकते हो। मैं पूरे वीक का एनालिसिस दे रहा हूँ, 2550 के आसपास आप बाय कर सकते हो।
1.2500 का एसएल रहेगा आपका क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे क्लोज तो ये 300 पिप गिर सकता है। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता 2500 के नीचे, ऊपर 3000 और 3100 तक का टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, वहां तक ये जा सकता है। ठीक है। एयूडी यूएसडी वीक था, सडनली इसने बाउंस बैक दिया। जैसे गोल्ड ने एक बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया। आपने एक चीज नोटिस की है कि जिस हिसाब से गोल्ड ने एक नया तेजी पकड़ी है फ्राइडे को, उतना यूरो ने तेजी नहीं पकड़ी, उतना जीबीपी ने तेजी नहीं पकड़ी, और गोल्ड ने एक जबरदस्त तेजी पकड़ ली। ठीक है ना। इस उम्मीद में, जैसे कि उसको ये पहले से पता हो कि शायद मार्च में सब लोगों के एनालिसिस के विरुद्ध गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो सकता है डॉलर के अंदर, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस कर दे। जैसा अभी हम कह रहे हैं ना कि जून के अंदर शिफ्ट करेंगे, जून के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो गोल्ड की चाल देख के तो ऐसा लगता है, और ट्रेजरी यील्ड्स की चाल देख के तो ऐसा लगता है कि वास्तव में मार्च के अंदर गवर्नमेंट सरप्राइज देगी और इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देगी। और रिड्यूस करते ही डॉलर इंडेक्स गिर जाएगा आपका, और यही गोल्ड आपका तेज हो जाएगा। अगर आपको याद हो, मैं हर हफ्ते एक ही चीज कहता हूं कि आपको मैंने टारगेट दे रखा है दिसंबर 2024 तक। अब उससे तक कभी भी गोल्ड आपका $2200 हो सकता है। जब ये 1985 आया था, 1990 आया था, तभी भी मैंने ये बात बोली थी। जब ये 2015-30 चल रहा था, तभी भी मैंने ये बात बोली थी कि दिसंबर 2022 तक ये वापस से एक बार नया हाई बनाएगा और $2200 तक जाएगा। तो एयूडी यूएसडी एज ऑफ नाउ, अभी तो देखो कोई ट्रेंड इसका क्लियर है नहीं, साइडवेज जोन के अंदर है। और ज्यादा बात करूं तो डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। नीचे आया, साइडवेज जोन में लिया, साइडवेज जोन में फिर नीचे आया, फिर साइडवेज जोन में लिया, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज जोन में लिया, फिर नीचे आया। अब देखो थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन फिर साइडवेज जोन में आने के बाद फिर नीचे मारा है। तो अभी तक तो ट्रेंड देखो इसका डाउनवर्ड ही है। ठीक है ना, अपसाइड नहीं है। लेकिन अगर गोल्ड टिका रहा ऊपर, तो मे बी ये वापस आपका 6600 6600 तक ऊपर आ जाए। तो इसका जो बेस्ट लेवल है बाइंग करने का, वो आपका यही था, 6500 के आसपास था इसका बेस्ट लेवल। लेकिन अगर नीचे 6460 अगर आपको मिलता है बाई चांस, तो 6400 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करो, आपको बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा। तो ये वाला एसएल नहीं लगाना है आपको, ये तो 6440 है, 6400 बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना। गोल्ड पे हम लोग आ जाते हैं। बहुत अच्छा इसने यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है। दिस इज योर असेंडिंग ट्रायंगल। बहुत बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है इसने यहाँ पे, मूवमेंट दिया है बहुत शानदार। अभी 2100 को अप्रोच करेगा, मंडे ट्यूसडे में कर सकता है अप्रोच, लेकिन एक बार उससे पहले 2070 2060 तक ये नीचे आ सकता है। अब कहने का मतलब यह है कि जब तक ये 2037 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक ये 2060 पे भी बाय करो, 2050 पे भी बाय करो, 2070 पे भी बाय करो। 2037 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है, टारगेट 2100 और 2120 के आपके टारगेट्स रहेंगे मार्केट के अंदर। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका गोल्ड का एनालिसिस, क्लियर हो गया। अब और भी करेंसी के अगर आपको एनालिसिस चाहिए, तो आप forex-with-ankit-goel.com पे जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर को बोलिए कि इन करेंसी पेयर के एनालिसिस और दे दिया करें, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को आपकी डिमांड पता लगनी चाहिए कि आप लोग चाहते क्या हो। सेकेंडली सेकेंडली हमारे एडवांस कोर्सेज चल रहे हैं हमारे ऑलरेडी। एक बैच रोल आउट हो चुका है ऑलरेडी, दूसरा बैच रोल उनके लिए ऑन द एकदम परफेक्ट स्टेज पे बैठा हुआ है। कभी भी चालू कर सकते हैं हम। लोग रेडी हैं, आ रहे हैं, स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, लोगों को बेनिफिट्स हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा करियर बन जाए फॉरेक्स मार्केट के अंदर, आपको सारे फंडामेंटल्स का नॉलेज हो, टेक्निकल का नॉलेज हो, किस न्यूज़ को हम कैसे क्रैक करते हैं उसका पता हो, तो आज ही आप forex-with-ankit-goel.com पे जाके कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं, और हमारे साथ इस फॉरेक्स की प्रॉफिटेबल जर्नी को अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जर्नी का आपको पता लगेगा कि आपको हमारे साथ करना है या नहीं करना। आज की स्ट्रेटेजी से, जो स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस वन ऑफ आवर प्रीमियम स्ट्रेटेजीज। अब एक स्ट्रेटेजी के अंदर तीन तीन तरीके होते हैं काम करने के, जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो एक तरीका तो मैं आपको बताऊंगा। अब उस तरीके के अंदर आपको री एंट्री कहाँ करनी है, एसएल कहाँ लगाना है, वो सब मैं आपको अपने क्लासेस के अंदर बताता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा एंट्री कहाँ करनी है, मिनिमम टारगेट कितना रखना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, गोल्ड के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाएंगे। गोल्ड के 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले इंडिकेटर आपको चूज करना है विलियम परसेंटेज आर। कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो सारे प्रोटोकॉल के तहत
मैनेजमेंट के तहत इस चीज़ को हम अभी अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्री वेबिनार्स है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप फॉरेक्स विद अंकित गोयल या फिर जिस भी टेलीग्राम के थ्रू आपको मैसेज मिला है उसके एडमिन से आप कांटेक्ट करें, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो विलियम परसेंटेज आर आपको इंडिकेटर लगाना है। ये दोस्तों रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आज रात तक यूट्यूब पे अपलोड भी कर देंगे हम। कोई भी दिक्कत, घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि कोई छूट गया या मैं पैरामीटर नहीं देख पाया या क्या सर ने बताए थे वो, तो आप उसको रिपीट करके रोक रोक के आराम से देख सकते हैं। विलियम परसेंटेज आर की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आपको 25 लेंथ इसकी करनी है, और यहाँ पे टाइम फ्रेम करना है आपको 4 आवर्स का। टाइम फ्रेम करना है आपको 4 आवर्स का। ठीक है। स्टाइल में जाना है आपको। स्टाइल के अंदर आपको रेड कलर का मार्किंग करनी है, और ये परसेंटेज जो आ रहा है इसको रेड कलर में करना है। तो आपको ऐसे इंडिकेटर का प्रेजेंटेशन मिल जाएगा जैसा कि मैंने कर रखा है यहाँ पे, जैसा मैंने यहाँ पे कर रखा है। ये देखो। अब विलियम परसेंटेज आर क्या है? विलियम परसेंटेज आर आपका एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जो आपको आरएसआई की तरह और स्टॉकेस्टिक की तरह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स के बारे में बताता है। ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन आपको देखने को मिल रही हैं, ये आपका ओवरबॉट है, और ये जो डॉटेड लाइन नीचे की तरफ मिल रही है, ये आपका ओवरसोल्ड है। क्लियर हो गया आपको? ये जो रेड कलर की लाइन है, ये विलियम परसेंटेज आर की लाइन है। ठीक है ना। विलियम परसेंटेज आर एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो इसके बारे में अभी आपको डिटेल्ड नहीं समझना है, केवल आपको ये देखना है कि एंट्री पॉइंट कैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कैसे हमारे टारगेट्स अचीव होंगे, वो हम देखते हैं। तो यहाँ से लेते हैं। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल एंट्री। आपको करना क्या है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये रेड लाइन आपकी ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड कौन सा लेवल है आपका? नीचे वाली डॉटेड लाइन। जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है ये वाली, इसके नीचे ये रेड लाइन आ जानी चाहिए, और कम से कम 4 कैंडल नीचे आनी चाहिए। से 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल का हम वेट करेंगे। 15 मिनट का गोल्ड का आपका टाइम फ्रेम रहेगा। विलियम परसेंटेज आर आपका, ये 4 कैंडल आपके ओवरसोल्ड, जब ये ओवरसोल्ड हो जाता है आपके रेड कलर की लाइन, तो तब आपको अलर्ट हो जाना है कि प्राइजेस अब यहाँ से गिर सकते हैं। तो इस कैंडल का लो कितना है? 2020। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। इस कैंडल का लो है आपका 2020, यानी जब इसके नीचे ब्रेक होगा तब हम गोल्ड को सेल करेंगे, और मिनिमम हमारा 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा। कितने पॉइंट का? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट कितने होते हैं गोल्ड के अंदर? यानी 100 पिप। देखो 2020 का लो टूटा, कितना लो लगा? 2009.93। 10 पॉइंट मिल गए। और भी देखो, और भी नीचे जाएगा, ये कितना लो आ गया? 1994, 1975, 1973। फिर ये ऊपर गया। अब बाय कंडीशन समझ लो, जब ये 80 के ऊपर आएगा, माइनस सॉरी 20 के ऊपर आएगा, -20 इसका यहाँ पे ओवर सोल्ड एरिया है। -20 इसका यहाँ पे ओवर सोल्ड एरिया है, ओवर बॉट एरिया है, सॉरी। ठीक है ना, ओवर बॉट एरिया है। तो जब ये इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 4 कैंडल, 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस कैंडल का हाई है 2029.99, तो मैं 2030 पे बाय करूंगा। ये देखो, हाई कितना लगा? 2047, यानी 17 पॉइंट मिले। 10 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये देखो, हाई कितना लगा? 2055। ये हाई कितना लगा? 2070, 2070, 2084, 2087। फिर देखो ये नीचे आ गया, फिर ये नीचे आ गया, ये ओवर सोल्ड जोन के नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमें 4 कैंडल चाहिए, कौन कौन से? देखो 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो पूरा का पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सबसे ज्यादा लोग किस कैंडल ने लगाया है? इस वाले कैंडल ने लगाया है।
तो इसका जब लो टूटेगा तब मैं शॉर्ट बनाऊंगा, क्योंकि जब भी बाजार में प्रीवियस लो, जो अच्छे वाला एक लो लगा है, वो टूटता है, तब एक जबरदस्त मोमेंटम आपका नीचे की तरफ मिलेगा। इसका लो है 2055, यानी 2055 के नीचे जब मैं जाएगा ये शॉर्ट, ये देखो कितना नीचे आ गया, 2030। अब आप देख रहे हो कि सर पॉइंट तो ज्यादा मिल रहे हैं, कभी 15 पॉइंट मिल रहे हैं, कभी 17 पॉइंट मिल रहे हैं, कभी 20 पॉइंट मिल रहे हैं, कभी 30 पॉइंट। लेकिन सर क्या होता है कि अभी आपको केवल 10 पॉइंट का टारगेट मैंने इसलिए लिया है, ताकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मतलब करने की, कि आपका जो भी ट्रेड हो वो सारे ट्रेड प्रॉफिट में कट जाए कम से कम, इसलिए मैं 10 पॉइंट का मिनिमम टारगेट लेके चल रहा हूँ। फिर ये देखो इसने ओवरबॉट पोजीशन पे लेकर आ गए, 1 2 3 4, 4 कैंडल का हाई कौन सा है, ये यहाँ पे इसने काट दिया। तो ये हाई कौन सा है, 2047.45, यानी 2048। हाई लगाया 2062, 2062 टारगेट मिल गया 10 पॉइंट का, काम फिनिश। फिर देखो यहाँ पे इसने सेल दिया, 1 2 3 4, इस 4 कैंडल के नीचे शॉर्ट करेंगे। 4 कैंडल का लो है 2019, 2019 के नीचे शॉर्ट किया, कितना लो लगाया, 2001, 10 पॉइंट मिल गए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसने क्रॉस ओवर किया, 1 2 3, इन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और ये नीचे आ गया। फिर ये हाई आपका ऊपर ओवरबॉट ब्रेक हुआ, 1 2 3 4। अब मैं इसके हाई के ऊपर बाय नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, इससे पहले कौन सा हाई लगाए, ये वाला हाई लगाए, इसके हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। इसका हाई कौन सा है, 2033.92, तो 2034 पे मैं बाय करूंगा। कितना हाई लगाया, 2048, 10 पॉइंट मिल गए। फिर हाई कितना लगाया, 2056, 2065। फिर यहाँ पे नीचे आया, 1 2 3 4, इसका लो कितना, 2030, कितना लो लगाया, 2015। और कितना लो लगाया, 2015 ही सबसे लो, नीचे लो है। 2011, 1992, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे देखो ये ऊपर गया, ओवरबॉट पोजीशन पे आया, 1 2 3 4, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस कैंडल का हाई है आपका 2018.58, यानी 2019 पे बाय करेंगे। सीधी मूवमेंट कितना, 2030, 2032, 2034। फिर इसके लो के नीचे हम बेचते, लेकिन नहीं, ऊपर आ गया 2041, 2050 और 2086, रिसेंट हाई। चेक दी मूवमेंट, रिसेंट हाई। अब इसके अंदर क्या है ना सर, ये सारे दिन आप री एंट्री कर सकते हैं, ये री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन री एंट्री की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, वो सारी की सारी हम कहाँ बताएंगे आपको, अपने एडवांस क्लासेस के अंदर बताएंगे। ठीक है ना, वो सारी की सारी हम आपको एडवांस क्लासेस में बताएंगे। अब मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ गोल्ड की, जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, वो भी बहुत प्रॉफिटेबल है, उसको भी देखिएगा, मिस मत करना। क्योंकि यही स्ट्रेटेजी अगर मैं $1,000 में देता और आपको गारंटेड लिख के देता कि भाई लॉस नहीं होगा, लॉस होगा बीच बीच में, लेकिन आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे, हर महीना प्रॉफिट का होगा, आप मेरे को बक बक के पैसे देते, आप मेरे को, आप कहते सर $1,000 ले लो, स्ट्रेटेजी बता दो गोल्ड की, मैं वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता देता इसकी मैं आपको, और आप देते मेरे को। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब फ्री का हम कोई चीज देते हैं तो लोग वैल्यू नहीं करते, इसलिए मैं आपको लिमिटेड ही चीज बताता हूँ। ठीक है ना, इसके अंदर, और लेकिन वो भी बहुत काम की होती है। तो जहाँ पे एक इंडिकेटर का हम यूज करेंगे, सिंपल 15 मिनट का चार्ट है, RAR, रेनबो अडेप्टिव RSI, रेनबो अडेप्टिव RSI बाय लेक्स एल्गो, रेनबो अडेप्टिव RSI बाय लक्स एल्गो। ठीक है जी।
इसकी सेटिंग में जाना है हमको। सेटिंग में हमें इनपुट में जाना है, लेंथ करना है 20, पावर करनी है 2। बस, लेंथ करनी है 20, पावर करना है 2। 15 मिनट का चार्ट लगा लेना है हमको। दिसंबर 1 पे जाता हूँ वापस। अब देखो करना क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दो तरह के बैंड मिल रहे हैं, दो तरह के कलर मिल रहे हैं। एक आपको ये ग्रीन कलर मिल रहा है, सी ग्रीन कलर मिल रहा है आपको ये, और आपको ये रेड कलर मिल रहा है। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा, चलो इसको छेड़ते नहीं, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ऑनलाइन। तो ये एक लोअर बैंड है, ये एक आपका अपर बैंड है। तो लोअर बैंड पे, यानी जो आरएसआई आपका मान के चलो यहाँ पे 80 का लिया है हमने, और 20 का आरएसआई लिया है, और उसके ऊपर ये इंडिकेटर प्लॉट किया है हमने। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर 20 के नीचे दोनों लाइनें अगर ये 20 के नीचे आ जाती हैं, तो हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। और दोनों लाइनें अगर यहाँ पे 80 के ऊपर आ जाती हैं, तो यहाँ से हम बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये तो क्या है, देखो ऑलरेडी आपका बाय में चल रहा है, पहले से बाय में चल रहा है, तो उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इस जोन के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों बैंड आपके 20 के नीचे आ गए थे। इसका लो कितना है यहाँ पे? 2021। 2021 के नीचे गया, कितना लो लगाया? 2009। 10 पॉइंट मिल गए। और भी देखो कितना लगाया, 1975। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों बैंड ऊपर आ गए ओवरबॉट पे। कहाँ पे आ गए इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे आ गए, इस लेवल पे। इसका हाई कितना है? 2022। इसके हाई के ऊपर बाई किया, अगले दिन कितना हाई लगाया? 2046। सीधी मूवमेंट, ऊपर नीचे होता रहा बाजार। फिर हाई कितना लगाया? 2070, 2087। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो, एक बैंड नीचे है, एक बैंड ऊपर है, एक बैंड नीचे है, एक बैंड आपका ऊपर है। दोनों बैंड आपके इस डॉटेड लाइन के नीचे नहीं गए। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट सिग्नल नहीं बनेगा, ये हमारा शॉर्ट सिग्नल नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन एक नीचे आ गई, एक ये वाली लाइन भी नीचे आ गई। यानी इसके नीचे हम शॉर्ट करते, लेकिन इससे पहले कौन सा लो है? ये वाला लो। इस लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। इसका लो है आपका 2055। कितना लो लगा अगले दिन? 2031। और कितना लो लगा? 2019, 2014। फिर देखो, यहाँ पे दोनों लाइनें आपके ऊपर आ गई। इसके ऊपर आ गई 2041, हाई कितना लगा? 2060। फिर देखो यहाँ पे दोनों लाइनें नीचे आ गई। ये देखो दोनों लाइनें नीचे हैं, इसके नीचे 2031 के नीचे कितना लो लगाया? 2001। फिर यहाँ पे देखो दोनों लाइनें ऊपर आ गई, यहाँ बाई किया 2030। कितना हाई लगाया 2030 के बाद? 2039। फिर यहाँ पे एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे है। देखो एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिगर नहीं हुआ, अभी तक हमारा बाई चल रहा है। कितना हाई लगा? 2039 का हाई लगा। फिर यहाँ पे दोनों लाइनें नीचे आई, इसके नीचे हम बेचेंगे 2011। अभी तक बाई में चल रहा है, शॉर्ट ट्रेड नहीं हुआ। 2048, यहाँ पर भी देखोगे दो लाइनें नीचे आ गई, लेकिन इसका लो नहीं कटा, इसका लो नहीं कटा। कितना ही लगा? 2065। फिर यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइनें नीचे आ गई, इसका लो कितना है? 2027। लो 2014। फिर ये देखो दोनों बैंड ऊपर आ गए। इसका हाई कितना है? 2039। हाई कितना लगा? 2044। अब यहाँ पे चेक करना, देखो बाजार नीचे आया, लेकिन एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे है। लो नहीं कटा है, लो नहीं कटा है, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे जाके कटा है, यहाँ पे जाके लो कटा है, तो हम इसके लो के नीचे बेचेंगे। प्रीवियस लो के नीचे, प्रीवियस लो कितना है? 2020। कितना लो लगा? 2011। और कितना लो लगा? 1990।
फिर यहाँ पे देखो दोनों लाइनें ऊपर आ गई, इसके हाई के ऊपर बाय करूंगा 2009, कितना हाई लगा, 2027, 2034। फिर देखो ये दोनों लाइनें आपकी नीचे आ गई, इसका लो नहीं कटा तो हम शॉर्ट पोजीशन पे नहीं जाएंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर ध्यान देना। इस पे ध्यान नहीं दोगे, देखो इसका भी लो नहीं कटा तो हम शॉर्ट पोजीशन पे नहीं जाएंगे। और अभी तक हम बाय चल रहे हैं, अभी तक हम बाय चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि क्या ये स्ट्रैटेजी करेंसी पे भी काम करती है? बिल्कुल करेंसीज पे भी काम करती है, लेकिन इस करेंसीज के लिए आपको जो इंडिकेटर मैंने बताए हैं उसके पैरामीटर्स में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो पैरामीटर हम कैसे चेंज करते हैं, ये टेक्निक हम आपको एडवांस क्लासेस के अंदर कराते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही आप एनरोल करें, क्योंकि रीज़न क्या है कि देखो पैसा बनाना है, सीखना पड़ेगा। दो तरीके से हम पैसा बनाने सीख सकते हैं, या तो 8-10 लाख रुपए हम अपने पहले खो दें और खोने के बाद सीखें कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए था और क्या क्या हमें नॉलेज चाहिए थी। या दूसरा ये है कि हम कुछ फीस देके और एक अच्छे मेंटर से, अच्छे गुरु से एक हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें, पूरी टेक्नोलॉजी को समझ लें, पूरे सिस्टम को समझ लें, और फिर अपना पूरा पैसा लगा के तन मन धन से और अपने आराम से पैसा बनाएं। ठीक है ना, तो ये चॉइस इज योर्स, दोनों चॉइस आपके लिए खुले हुए हैं, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है, तो आपका है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है आज मैं क्लासेस देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तो क्या मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ, मतलब मैं सीख किसी और से नहीं सीखता हूँ? जितने भी वर्ल्ड में इंटरनेशनल बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, जो लोग स्पेशल क्लासेस बहुत महंगी महंगी 1-1 लाख रुपए के 2-2 सेशन देते हैं, 3-3 सेशन देते हैं, वहां पर भी मैं 1-1 लाख रुपए पे करता हूँ 3-3 सेशन के, सिर्फ 3 सेशन के। क्योंकि उनसे बात करने को, उनसे समझने को मिलता है, उनसे आइडियाज मिलते हैं, स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूशन का चीज तरीके पता लगते हैं, और वही सब चीजें हम आपको अपने एडवांस कोर्सेज में सस्ते में बता रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं भी सीखता हूँ, मैं भी पे करता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को सारा ज्ञान आ गया तो मैं नॉलेज नहीं लेता हूँ। मैं आज भी नॉलेज लेता हूँ, आज भी मैं अपने से ज़्यादा बड़े लोगों से, ज़्यादा समझदार लोगों से सीखता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो ये लर्निंग प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकेगा। नई नई, अब देखो नई नई टेक्नोलॉजी एआई आ गया है, अब ट्रेडिंग के अंदर एआई को कैसे यूज करना है ये भी हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है ये भी हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। तो इट्स ए कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस। अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आप नहीं बढ़ पाओगे लाइफ के अंदर आगे। जैसे कोडेक है, कोडेक ने अपना आपको डेवलपमेंट नहीं किया, कोडेक कैमरा आता था, खत्म हो गया, नोकिया मोबाइल आता था, खत्म हो गया। ठीक है ना, तो अपने आप को अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो आप लोग भी कहीं ना कहीं रह जाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, ताकि आप आगे बढ़ पाए। कच्चा लालच ना करें पैसों का कि यार इतने पैसे लग जाएंगे फलाना ढिमका, आगे बढ़ना है सर, पैसा बनाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, दैट्स द मेन थिंग। चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। नेक्स्ट वीक हम लोग जरूर मिलेंगे, टिल देन बाय, टेक केयर।